परिवर्तन का विरोध या प्रतिरोध का अर्थ मीनिंग ऑफ रेसिस्टेशन टू चेंज। परिवर्तन से प्रभावित लोगों की प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं को ही प्रतिरोध कहा जाता है। यद्यपि परिवर्तन प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति को बनाए रखने के लिए, सफल क्रियाकलापों के लिए और निरंतरता कायम रखने के लिए अपरिहार्य होता है, और फिर भी व्यक्तियों द्वारा इसका प्रतिरोध किया जाता है। परिवर्तन चाहे वास्तविक हो या काल्पनिक, अच्छा हो या खराब, उससे प्रभावित होने वाले परिवर्तन के प्रभावों से अपने आप को असुरक्षित अनुभव करते हैं। प्रतिरोध परिवर्तन का स्वाभाविक परिणाम है, अतः प्रबंधकों को इसके लिए विशेष चिंतित नहीं होना चाहिए। प्रतिरोध सभी प्रकार के परिवर्तनों का किया जाता है, भले ही प्रभावित व्यक्तियों को उससे लाभ हो या हानि। प्रतिरोध कर्मचारियों के अलावा ग्राहकों, पूर्तिकर्ताओं, प्रबंधकों, सरकार अथवा जनसाधारण की ओर भी हो सकता है। अतः यह नितांत आवश्यक है कि प्रतिरोध का अध्ययन करते समय इन सभी वर्गों के व्यक्तियों की प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखा जाए। प्रतिरोध के कारण। परिवर्तन के विरोध से संबंधित कारण निम्नलिखित है। पहला है अज्ञानता। परिवर्तन का विरोध इसलिए भी किया जाता है, संभव है कि कर्मचारीगण परिवर्तन से होने वाले परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो और इस नासमझी के कारण विरोध कर रहे हों। पहला है अज्ञानता। दूसरा है कार्यभार में वृद्धि। जब परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कर्मचारी के कार्य में अधिक वृद्धि होने की संभावना हो तो इस कारण भी कर्मचारी द्वारा परिवर्तन का विरोध किया जाता है। पुनर्समायोजन की कठिनाई। परिवर्तन का प्रतिरोध करने का मूल कारण यह है कि इससे यथास्थिति और वातावरण का वर्तमान संतुलन बिगड़ जाता है। इस असंतुलन को ठीक करने के लिए कर्मचारियों को पुनः समायोजन करना पड़ता है। इस प्रकार का पुनः समायोजन कर्मचारियों के लिए तो उसके प्रति कर्मचारी की प्रतिक्रिया गंभीर होगी और समायोजन का कार्य कष्टप्रद व विलंबपूर्ण होगा। इस प्रकार समायोजन की गति कर्मचारी के लिए परिवर्तन का महत्व, अर्थ तथा उसके प्रति अभिशक्ति पर निर्भर करती है। कर्मचारी के मन में आशंका, भय व चेतावनी प्रत्येक परिवर्तन द्वारा पैदा हो सकती है। यही नहीं बल्कि प्रत्येक परिवर्तन से उसे अपने कार्य आदत को बदलना पड़ता है, जिससे कार्य वातावरण भी बदल जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में उसे अनेक कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है। आवश्यकता की संतुष्टि में गतिरोध। कर्मचारियों द्वारा प्रतिरोध का यह भी कारण है कि परिवर्तन का प्रभाव उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि पर पड़ता है। परिवर्तन से पूर्व कर्मचारी एक विशेष वातावरण व रहन सहन के स्तर का अभ्यस्त हो जाता है और उस स्तर से नीचे उतरने पर अत्यंत दुखी हो जाता है। यदि परिवर्तन द्वारा कर्मचारी की आय में कमी की जाती है तो उसकी आवश्यकताओं की सह संतुष्टि में गतिरोध पैदा हो जाता है। इसलिए कर्मचारीगण परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं। नौकरी की सुरक्षा। यदि परिवर्तन इस प्रकृति का है कि उससे कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा प्रभावित होती है तो कर्मचारीगण उनका प्रतिरोध करते हैं। आधुनिकतम स्वचालित यंत्रों का प्रयोग इसी प्रकार परिवर्तन लाता है। इसके कारण कर्मचारी की छटनी होने लगती है और इसीलिए इसका प्रतिरोध किया जाता है। लाभ की वृद्धि में हिस्सा न मिलना। कर्मचारी की यह धारणा हो सकती है कि प्रस्तावित परिवर्तन से उन्हें अथवा समाज को कुछ भी लाभ न होगा, लाभान्वित होगी केवल संस्था व उसके मालिक। अतः ऐसी परिस्थिति में कर्मचारी द्वारा परिवर्तन का विरोध किया जाता है। प्रतिरोध को कम करने के उपाय। मेजर्स टू डिफ्यूज रेसिस्टेंट ओपोजिशन टू चेंज। प्रतिरोध विरोध को कम करने का प्रमुख निम्नलिखित उपाय हैं। पहला है, संस्था में जो भी परिवर्तन किए गए उसकी विस्तृत जानकारी समस्त प्रभावित व्यक्तियों एवं समूहों को प्रबंधन द्वारा स्वयं प्रदान की जानी। परिवर्तन की योजना के संबंध में पहले से ही समस्त संबंधित व्यक्तियों से विचार विमर्श करके उनकी सहमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए, अर्थात कर्मचारियों को इस बात का आश्वासन दिया जाना चाहिए कि परिवर्तन के फलस्वरूप उन पर किसी भी प्रकार का आर्थिक संकट आने नहीं दिया जाएगा।
परिवर्तन को लागू करने के लिए एक संपूर्ण योजना तैयार कर लेनी चाहिए।